गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज दिन है संडे का 21 जनवरी और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मेरे घर का सारा जो झाड़ू पोछा वगैरह का काम है वो सब हो गया है। उसके बाद कर ली थी मैंने पूजा और अब मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि हैवी ब्रेकफास्ट हो जाए, जिससे कि लंच की जल्दी नहीं रहती, क्योंकि संडे को और भी बहुत सारे काम होते हैं लॉन्ड्री वगैरह का। तो अगर हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ना तो फिर ना लंच की जल्दी नहीं रहती है। तो ब्रेकफास्ट में आज बन रहे हैं गोभी के पराठे। तो सर्दियों में गर्मा गर्म गोभी के पराठे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने नहाने जाने से पहले ना गोभी को धो के रख गई थी, जिससे कि उसका जो पानी है वो जो है वो निकल जाएगा। और इसके बाद फिर मैंने एक टिश्यू पेपर रख के प्लेट पे और उसके ऊपर से ना उसको जो है कद्दूकस कर लिया गोभी को। टिश्यू पेपर रखने से क्या होता है ना कि अगर उसमें थोड़ा बहुत जो पानी है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यू में, तो फिर ना मैं इसको कुछ भी फ्राई वगैरह या गरम नहीं करती हूँ, ऐसे ही कच्चे गोभी के बनाती हूँ तो वो इजीली बन जाते हैं। और अगर पानी रह जाएगा ना तो पराठे फट जाएंगे, तो इसलिए उसको टिश्यू पेपर के ऊपर जो है वो मैंने घिस लिया था। और तब तक जो है मैंने ताज़ा जो दूध की मलाई है उससे मक्खन निकाल लिया। तो बटर के साथ गोभी के पराठे ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो जितनी देर में मैंने आटा लगाया और मक्खन निकाला था उतनी देर में मेरा जो गोभी है उससे भी एक्सेस वाटर जितना था वो निकल गया था। उसके बाद अब इसमें घिस लिए मैंने थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च, इसमें एक हरी मिर्च मैंने काट ली है बारीक बारीक। और फिर ऐड कर दिए हैं मसाले, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और अजवाइन। तो अजवाइन जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है गोभी के पराठे में, उससे अलग ही फ्लेवर आता है। और बस इसके बाद जो है छोटा सा पराठा बना के उसमें फिलिंग भर के और अच्छे से हल्के हल्के हाथ से जो है मैं यहाँ पर पराठा बना लूँगी। और उसको अच्छे से घी से सेक लेते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर मेरे पराठे जो हैं वो बन गए थे। एक तरफ रख दी थी चाय बनने के लिए। उसके बाद फिर पहले प्लेट लगा के मैंने हस्बैंड को दे दी थी, तो अभी भी उनके साथ खा लेगा। तो पराठे, बटर और चाय मैंने दे दिया है और फिर उसके बाद फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं सीधे आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, क्योंकि मैंने मशीन तो लगा रखी थी, सुबह ही लगा दी थी। तो मशीन के भी कपड़े ना ऑलमोस्ट मेरे धुल ही गए हैं, एक राउंड के बचे हुए हैं तो वो भी अभी चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा ना पहले किचन को समेट देती हूँ और उस तब तक कपड़े भी हो जाएंगे रेडी, तो फिर एक ही साथ ले जाऊँगी सुखाने के लिए। तो फटाफट से आ गई हूँ मैं यहाँ पर किचन में। तो जो आटा बचा हुआ है वो मैंने एक टिफ़िन में करके रख दिया है, साथ में गोभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा, और सारा सामान जो भी है उसे अच्छे से पोंछ के रख दिया है। क्योंकि आटे वगैरह के हाथ रख जाते हैं ना, अगर ऐसे ही रख दो तो फिर वो गंदी चीज़ें बनी रहती हैं। तो ना एक बार मैं ना हाथ कपड़ा मार के रख देती हूँ। और ये एक कांच के बोल में जो है वो मैंने जो गोभी बचा हुआ है वो रख दिया है। तो बस इसके बाद और ये जो कढ़ाई है इसमें ना कल पूड़ी बनी थी, तो ये इसमें थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ है तो इसको भी मैं ऑयल डिस्पेंसर में कर दूँगी। तो एक जो ये है ना इसमें मैं यही जो बचा हुआ ऑयल होता है ना यही भर लेती हूँ और छान के, जिससे कि फिर उसके बाद वो ना छौंकने वगैरह में काम आ जाता है। तो बस ये ऑयल मैंने कर दिया था ऑयल डिस्पेंसर में। और इसके बाद सारे जो बर्तन हैं वो मैं इकट्ठे करके एक जगह पे रख दूँगी, मतलब सिंक में रख दूँगी। और अभी नहीं धोऊँगी, पहले कपड़े वगैरह सुखा के फिर उसके बाद धोऊँगी। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में। और उसके बाद अच्छे से यहाँ पर गैस स्टव जो है वो पहले मैंने सूखा मार लिया था, और फिर जो यही वाला जो कपड़ा है ना इसका एक कोना एक साइड से मतलब गीला करके फिर उसे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। तो पूरा जो गैस स्टव है वो अच्छे से साफ़ हो गया। और फिर गैस के नीचे और स्लैब पे बाकी जितना भी एरिया है सब जगह बहुत अच्छे से जो है मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी। तो मेरी पूरी किचन जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। यहाँ पर ना किचन अच्छे से साफ़ करने के बाद जो है दूध मैंने छान लिया और इसके बाद इसको रख दूँगी बॉईल होने के लिए सिम पे। और जब तक मैं अपने बाकी के काम करूँगी तो दूध भी बॉईल हो जाएगा। फिर ये कपड़े जो है ये रेडी हो गए थे, देखिए पूरी बाल्टी भर के कपड़े तैयार हैं। और अब इनको मैं ले जा रही हूँ ऊपर सुखाने के लिए। और ये देखिए प्लांट्स मेरे, इनकी भी हालत ख़राब हो रही है सर्दियों में। और अब ना थोड़ी सी धूप अभी जस्ट मतलब धूप निकली थी, तो जिस साइड ना तार बंधे हुए हैं ना जहाँ पे नॉर्मली मैं कपड़े सुखाती हूँ वहाँ पे तो धूप मतलब थी ही नहीं, मतलब आई लेट है ना धूप, तो फिर वहाँ पे तो बिल्कुल थी नहीं। तो यहाँ पे फोल्डिंग डाल के अब मैं यहाँ पर ना कपड़े सुखा दूँगी, जिससे कि कपड़े सूख जाएंगे।
तो बस ऐसे ही जुगाड़ यहाँ पर सर्दियों में करनी पड़ती है कपड़े सुखाने के लिए, वरना कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। कल हल्की सी धूप निकली थी ना, तो 2 दिन पहले के जो कपड़े पड़े हुए थे वो कल सूखे थे, इसीलिए मैंने कल ना मशीन नहीं लगाई थी कि पहले जो पुराने कपड़े हैं वो सूख जाएँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के कपड़े अब जो हैं वो धोऊँगी। तो बस यहाँ पर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, चेयर, मूड़े, फोल्डिंग, ये सब डाल के मैंने यहाँ पर जुगाड़ बनाया है कपड़े सुखाने के लिए। तो फटाफट से यहाँ पर सारे कपड़े जो हैं वो मैं फैला दूँगी, जिससे कि जितनी देर भी धूप रहती है 1-2 घंटे, तो ये थोड़े से सूख जाएंगे। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं जब नीचे आई तो फिर ना अभी एक ये बेडशीट जो थी ये चल रही थी मशीन में, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने ड्रायर में। जितनी देर इसमें ड्रायर वगैरह लगा उतनी देर में मैंने अपना किचन के बर्तन वगैरह का काम निपटा लिया था। मतलब किचन का काम पूरी तरह मेरा यहाँ पर ख़त्म हो गया था और अब मशीन का काम भी हो गया है। इसको मैंने बेडशीट को जो है वो निकाल के ड्रायर से और बकेट में करके रख दिया है। अभी मैं ऊपर जाऊँगी तब इसको भी फैला आऊँगी। तो अब बारी आती है अच्छे से बाथरूम को साफ़ करने की, क्योंकि जिस दिन मशीन लगती है ना उस दिन मैं बाथरूम को बहुत अच्छे से जो सीख वाली झाड़ू होती है इससे रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि डेली में भी होती है बाथरूम की सफाई, लेकिन डेली में क्या होता है कि बस वाइपर मार देते हैं, वाइपर से साफ़ हो जाता है। लेकिन जिस दिन मशीन लगती है ना तो उस दिन फिर जो कपड़ों की गंदगी होती है, गंदा पानी वगैरह भी जाता है ना, तो उसको अच्छे से साफ़ करना होता है, वरना वाइट टाइल्स हैं बिल्कुल गंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश है इसमें थोड़ा सा साबुन लगा के और जहाँ जहाँ टाइल में जॉइंट होते हैं ना वहाँ पर गंदगी जो है वो ज़्यादा दिखती है, वो काले काले पड़ने लगते हैं, तो वहाँ पर और कॉर्नर्स में अच्छे से मैंने जो ये वाला ब्रश है ना कपड़े धोने वाला, इससे मैं रगड़ दूँगी। और उसके बाद फिर क्या करती हूँ, सीकों वाली झाड़ू जो होती है ना उससे अच्छे से साफ़ करके फिर वाइपर लगा देती हूँ। तो इस तरीके से जो बाथरूम है ना उसका फ्लोर वगैरह एकदम साफ़ सुथरा बना रहता है। तो ये अगर वीक में मेरी 2 बार या 3 बार जब भी मशीन लगती है तो ये वाला जो रूटीन है ये मेरा रहता है। उससे क्या होता है, मेरा बाथरूम जो है ना वो साफ़ बना रहता है, फ्लोर पे ज़्यादा जो टाइल है वो गंदी नहीं होती हैं। तो बस अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने सीक वाली झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इसके बाद अब लास्ट है वाइपर लगाने का काम, तो वाइपर लगा दूँगी तो फिर उससे क्या है कि बाथरूम फिर एकदम सूखा बना रहेगा। तो बस अब बाथरूम को साफ़ कर लूँगी। बाथरूम साफ़ करने के बाद अच्छे से गेट के पीछे वगैरह सब जगह से अच्छे से बाथरूम को साफ़ कर लूँगी। तो अब मेरा काम जो है ना वो फाइनली यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा सुबह वाला। तो बस इतना सब काम निपटाया और यहाँ पर बाथरूम की सफाई करने के बाद फिर मुझे ना थकान सी लग रही थी थोड़ी सी, और गीले गीले में काम करके ना ठंड भी हो जाती है। तो बस मैंने 1 कप अपने लिए चाय बनाई और चाय लेके और एक अपनी बुक और नेल कटर लेके मैं चली गई थी छत पे। तो वहाँ पे मैंने अपने भी नेल्स कट किए, अभी के नेल्स कट किए और थोड़ी देर बैठी। तभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था कि मैं आ रही हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि वो आई हुई है नोएडा से, तो वो मम्मी के यहाँ आ गई थी तो मैं भी वहीं चली गई थी। तो फिर हम लोग वहाँ पर बैठे, खूब मस्ती करी, अपनी खूब सारी बातें करी। और ये देखो अभी को तो मज़ा ही आ जाता है जब उसकी मौसी आ जाती है, उसको खेलने को मिल जाता है स्कॉट के साथ। तो अभी ने भी खूब अपना मस्ती कर ली। और फिर ना मुझे बनाने थे लड्डू, तो मैं ना अपना मटेरियल लेके गई थी कि वहीं पे ना बात करते करते मैं अपने लड्डू भी बना लूँगी। लेकिन बस जब बातें करते हैं और ख़ास तौर से बहन भाई और घर वाले मिल जाते हैं ना तो फिर काम वाम का कोई होश नहीं रहता। तो बस मेरे लड्डू बन ही नहीं पाए, बस मैंने तिल जो है वो भून लिए थे। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे, तो मैंने सबसे पहला काम जो है वो किया है यहाँ पर लड्डू बनाने का। तो बस अब मैं पहले लड्डू बनाऊँगी। तो मैंने खोआ जो है ये बना हुआ रखा था, तो खोआ को सबसे पहले जो है वो कढ़ाई में गरम कर रही हूँ, जिससे कि ये अच्छे से ना मेल्ट हो जाए, इसमें कोई भी गांठ जैसी मतलब गुठली जैसी ना रहे। तो इसको अच्छे से मेल्ट यहाँ पर मैंने कर लिया है। मेल्ट करने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने तिल वगैरह जो है वो पीस लिए थे, इतनी देर में ये ठंडा हो गया था। तो इसके बाद अब मैं इसमें जो है वो तिल मिला दूँगी जो मैंने पीसे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दी हैं तिल। और अगर रेशियो की बात करें तो जितना खोआ है उतने ही लगभग आपको तिल लेने हैं, मतलब तिल उससे हम थोड़े से ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन उतने तो लेने ही हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तिल जो है वो भून तो पहले ही रखे थे, उनको पीस के और अच्छे से मैं यहाँ पर खोए में मिला दूँगी। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं। तो बादाम थे मेरे पास, काजू अभी ख़त्म हो रखे थे तो फिर मैंने खाली बादाम मिला दिए। और अब ये ठंडा हो चुका था तो अब इसमें मैंने मिला दिया है बूरा। तो जितने तिल थे उतना ही लगभग बूरा जो है वो मैंने मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से ना इसमें
तेल और खोए के लड्डू में तीनों का जो रेशियो है वो सेम होता है, मतलब इक्वल रेशियो में तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो एकदम परफेक्ट बनता है। ना तो बहुत ज़्यादा मीठे बनेंगे, ना मतलब कम मीठे होंगे, और अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया। तो एक लड्डू मैंने बनाया था पहला, वो गाय के लिए जाएगा, तो गाय के लिए निकाल दूंगी। और उसके बाद थोड़े से लड्डू ना मैं बना के भगवान जी के भोग के लिए अलग से रख दूंगी, जिससे कि उसमें से भोग 2-3 दिन लग जाएगा इस तरीके से। और कल तो वैसे भी 22 जनवरी है, हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है, तो वैसे भी भगवान जी का जो है वो भोग लगना ही चाहिए मिठाई का। तो इसलिए भी मैंने आज, मतलब मेरा मेन ये था कि आज मुझे बनाने ही है, क्योंकि कल भगवान जी का भोग लग जाएगा। तो फाइनली मेरे लड्डू जो है वो बन गए थे। तो ये लड्डू जो है मैंने फिर उसके बाद किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी, और उसके बाद लड्डू जो है अब यहाँ पर मैंने कंटेनर में भर के रख दिए हैं। और फिर डिनर का ऐसा हुआ ना कि मैंने मम्मी के यहाँ ही कुछ खा लिया था, तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख थी नहीं। और हस्बैंड के लिए भी मैं पराठे बना के गई थी लंच के लिए, तो उन्होंने भी वो लेट खाए थे, तो फिर उन्होंने भी मना बोल दिया। तो इस तरीके से मेरा डिनर का फ़िलहाल कोई काम था नहीं। तो अब मेरे पास एक काम बचा था, सब्ज़ी को ऑर्गेनाइज़ करना। मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो अब फटाफट से ये जो फ्रिज वाली जो बास्केट्स हैं, इनमें सब मैं सब्ज़ी में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो एक बास्केट में मैंने रख दिए हैं टमाटर, और दूसरी में शिमला मिर्च, और मशरूम का पैकेट है, तो वो मैंने अभी ऐसे ही पैकेट रख दिया है, खोला नहीं है, जब यूज़ होगा तब खुल जाएगा। और फिर इसके बाद ये है ब्रोकली, तो ब्रोकली के जो डंठल हैं वो हटा के, और इसको मैं ऐसे 2 पीसेस में करके रख दूँगी। तो ये सब सारी सब्ज़ी जो है ना इस वाली बास्केट में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती है, और दूसरा ना बहुत लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहती है। आप अपनी मतलब वीकली सब्ज़ी एक बार में ला सकते हो पूरे वीक की, और आराम से इसमें रख सकते हो इस तरीके से, तो एकदम फ्रेश बनी रहती है 10-15 दिन तक सर्दियों में तो। और बाकी ये गाजर है, ये एक बास्केट में रख दी हैं, और जो अदरक है वो मैं यहीं पर ना रैक में रख लेती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो एक इसी तरीके के एयर टाइट बॉक्स में मैंने वो यहाँ पे रख ली, जो बची है वो बास्केट में रख दी है। और ये धनिया पत्ती है, तो ये भी एक जो ये रीयूजेबल या कह सकते हो डिस्पोजेबल, कभी फूड वगैरह बाहर से आता है ना, उसके साथ जो डब्बे आते हैं ना इस तरीके से हैं, तो इसमें मैंने टिश्यू पेपर लगा के और धनिया पत्ती जो है वो साफ़ करके, और अब मैं अच्छे से फ्रिज में ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह अच्छे से जो है ऑर्गेनाइज़ रहती है ना, तो खाना बनाने में भी आसानी रहती है। तो सब्ज़ी फ्रिज में लगाने के बाद अब सारा जो ये कूड़ा वगैरह है ये सब साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो कर लिए थे, और किचन वगैरह अच्छे से साफ़ कर ली थी। और इसके बाद फिर मैं दूध यहाँ पर गर्म कर रही हूँ, और अपने ठाकुर जी को जो है दूध का और खजूर का मैं भोग लगा दूँगी, और फिर उनके जो है मंदिर के पट वगैरह लगा दूँगी शयन के लिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ भोग लगाने के लिए। भगवान जी को भोग लगा दिया था, और इसके बाद भगवान जी को अपने सुला दिया था, राधा कृष्ण जी को, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी चेंज करने के लिए। चेंज करके और फेस वॉश करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और उसके बाद अब मैं अपना नाइट टाइम जो स्किन केयर है वो करूँगी। इसमें मैं बस लगाती हूँ वो जो ग्लिसरीन और नींबू का रस मिला के मैंने सिरम बना रखा है, बस वो अप्लाई कर लिया अच्छे से लिप्स वगैरह पे, हैंड्स वगैरह पे, सब पे। और इसके बाद बस अब मैं अपना दूध जो है वो गर्म करके ले जाऊँगी। और इसी के साथ ये दिन भी यहाँ पर एंड होता है, और ब्लॉग भी। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।